दोस्तों, आज के दौर में कुछ ऐसी बातें होने लगी हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जरा सोचिए, एक लड़की की शादी हो रही है, निकाह का वक्त बिल्कुल करीब है, दोनों तरफ के मेहमान खुशियां मना रहे हैं, दुल्हन और दूल्हे को आशीर्वाद देने के लिए सब बेताब है। जैसे हिंदू समाज में 7 फेरे होते हैं, वैसे ही मुसलमान में निकाह के बाद मुबारकबाद और आशीर्वाद दिए जाते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। दोस्तों, निकाह पढ़ने से ठीक पहले जो दुल्हन होती है वह मौलवी साहब से कहती है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, पहले मेरी शर्तें सुनी जाए फिर निकाह पढ़ा जाए। अगर लड़के और उसके परिवार ने मेरी शर्त मान लिया तो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी शर्त नहीं मानी गई तो बारात वापस भी जा सकती है। दोस्तों, लड़की की यह बात सुनते ही जैसे तहलका मच जाता है। अब सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिरकार लड़की की क्या शर्तें होंगी। फिर बारातियों में, मोहल्ले में और फिर पूरे गांव में यह चर्चा फैल जाती है। सब यही जानने के लिए बेचैन हो उठते हैं कि आखिरकार लड़की ने ऐसी क्या शर्त रखी है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिरकार वह शर्त क्या थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह पूरी कहानी बेहद ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार विजेता और आप देख रहे हैं कहानी खबर तक। खैर दोस्तों, जब लड़की ने मौलाना साहब से कहा कि मौलाना साहब, मेरी कुछ शर्तें हैं और मैं पहले चाहती हूं कि उन शर्तों पर वादा किया जाए, तभी मैं निकाह के लिए रजामंदी दूंगी, तो यह सुनकर मौलाना साहब भी हक्के बक्के रह जाते हैं। और पुराने जमाने के लोगों ने तो तरह तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं कि जैसे लड़की कितनी बेशर्म हो गई है, आजकल का ज़माना कैसा हो गया है। वे कहने लगे, हमारे ज़माने में लड़कियों को पता भी नहीं होता था कि उनका निकाह हो चुका है, वह चुपचाप ससुराल चली जाती थी और फिर जीवन भर ससुराल वाले और पति की सेवा में लग जाती थी। लेकिन आजकल की लड़कियां शर्तें रखने लगी हैं। क्या यह सही है? अब दोस्तों, क्या यह लड़की की शर्तें सही थी या बुजुर्गों की बातें सही थी? अक्सर देखा जाता है कि आज के ज़माने में अगर कोई युवा कुछ कहे जो पुराने ज़माने को लोगों को समझ से बाहर हो, तो वे कहते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा तो नहीं होता था। वे अपनी शादी के अनुभव सुनाते हैं कि कैसे दुल्हन गर्दन झुकाकर घर में आती थी और बस पति की सेवा और बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी निभाती थी। पुराने ज़माने में महिलाओं को बस बच्चों की देखभाल और परिवार की सेवा करने वाली ही समझा जाता था। लेकिन आजकल के बच्चे शादी से पहले शर्तें रख रही हैं। यह बात सबको चौंका दिया था। खैर दोस्तों, जब मौलाना साहब लड़की से हक मेहर और निकाह के लिए उसकी रजामंदी लेने गए तो लड़की ने कही थी कि निकाह से पहले मैं अपने शौहर से बात करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ और कुछ शर्तें रखना चाहती हूँ। साथ ही मैं अपने सास ससुर से भी मिलना चाहती हूँ ताकि बाद में कोई किसी तरह की दिक्कत न हो। दोस्तों, इस बात पर सब हैरान थे क्योंकि यह पुराने रिवाजों से बिल्कुल अलग था। दोस्तों, अब लड़की की शर्त पर बात इतनी आगे बढ़ गई कि बहस शुरू हो जाती है। लड़की और लड़के के परिवार आपस में भिड़ जाते हैं क्योंकि लड़की ने यह कहने की हिम्मत की थी कि वह लड़के से शादी से पहले बात करना चाहती है। लोगों को यह बात बहुत अजीब लग रहा था। उन लोगों के हिसाब से शादी के बाद ही दोनों को बातचीत का मौका मिलना चाहिए था। लेकिन लड़की ने साफ साफ कही थी कि वह निकाह से पहले लड़के से मिलकर अपनी शर्तें रखना चाहती है। इस पर मामला और भी गंभीर हो गया था। दोनों परिवारों में तनातनी बढ़ने लगी थी और यहाँ तक कि बारात को वापस भेजने की बात भी उठने लगी थी। दोस्तों, लड़की ने फिर कह दिया कि अगर उसे लड़के से मिलने का मौका नहीं मिलेगा तो वह निकाह के लिए कभी भी हामी नहीं भरेगी। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। दोनों पक्षों में काफ़ी देर तक गर्मा गर्मी हो रही थी और गांव वालों ने भी मामले को तूल दे दिया था। लड़की की बात सुनने के बजाय लोग बस उसके बारे में अपनी राय बनाने लगे थे। लड़की की असल में शर्तें क्या थी, किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की थी। सब बस यही सोच रहे थे कि लड़की ने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की है। आखिरकार बात इतनी बढ़ जाती है कि एक व्यक्ति इस बात की सूचना
पुलिस को दे देता है। दोस्तों कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां गांव में आ जाती है और पुलिस वहां पहुंचकर माहौल का जायजा लेती है। फिर जो थानेदार होते हैं वे दोनों पक्षों को समझाते हैं कि यह शादी का समय है, लड़ाई झगड़े का नहीं। लेकिन लड़के के पिता गुस्सा में कहते हैं कि वह ऐसी बेशरम लड़की से निकाह नहीं करेंगे क्योंकि उसने शर्तें रखी है। दोस्तों लड़के के बाप को यह चिंता थी कि अगर लड़कियां शर्त रख रही है तो शादी के बाद क्या होगा। फिर इसके बाद में जो लड़की के पिता होते हैं वे बार बार लड़के वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे एक बार उनकी बेटी की बात तो सुन ले। लेकिन लड़के के परिवार वाले बारात को वापस ले जाने के जिद पर अड़े रहते हैं। फिर भी लड़की का पिता हर किसी से जाकर मिन्नतें कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मामला पूरी तरह से बिगड़ गया है। दोस्तों अंत में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद थोड़ी बहुत स्थिति शांत होती है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार था। अब दोस्तों थाना प्रभारी लड़की से पूछते हैं, बेटी ये बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, क्योंकि अब तक किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लड़की ने अपनी शर्त अभी तक नहीं बताई थी और सब लोग सोच में पड़ गए थे। जब थाना प्रभारी ने पूछा लड़की क्या शर्त है तो सभी लोग इधर उधर देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। थाना प्रभारी समझ जाते हैं कि यह मामला बेमतलब का है। अब उन्होंने लड़की के परिवार वालों से पूछा, आपके हिसाब से क्या बात हुई थी। लड़की के घर वालों ने बताया, साहब जब मौलवी साहब निकाह के लिए पहुंचे तो हमारी बेटी ने उनसे कहा था कि वह लड़के या उसके घर वालों से कुछ बातें करना चाहती है, फिर इसके बाद ही निकाह की इजाज़त देगी। बस इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया था और मामला खींचता चला गया है। इसके बाद दोस्तों थाना प्रभारी सबको एक हॉल में बुलाते हैं। फिर लड़की को भी वहीं बुलाया जाता है। लड़की शादी के कपड़ों में लिपटी हुई आती है और उधर लड़का बाराती और घराती भी बैठे थे। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। सबके सामने थाना प्रभारी ने लड़की से कहा, बेटी बताओ तुमने निकाह के लिए क्यों इनकार किया और तुम्हारी क्या शर्तें हैं। तब लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं निकाह से इनकार नहीं किया था, मैंने बस यह कहा था कि पहले मेरी बात सुनी जाए। मेरी कुछ शर्तें हैं जिनके बाद मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। थाना प्रभारी बोले, ठीक है बेटी, सब लोग यहाँ हैं, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। लड़की जवाब देते हुए कहती है, साहब मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे बड़े अरमानों से पाला है। मैं एक दीनदार लड़की हूँ और रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भी दीनदार हो और 5 वक्त की नमाज को भूल से भी कभी न छोड़े। यही मेरी शर्त है, वह नमाज पढ़ने का मुझसे वादा करे। अब दोस्तों यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगती है। दोस्तों लड़की की शर्त यह थी कि उसके हक मेहर में उसे दौलत या पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उसका पति 5 वक्त की नमाज पढ़ने का वादा करे। लोग उसकी समझदारी की तारीफ करने लगते हैं। उसने अपने पति को बुराइयों से दूर रखने और अच्छाई की राह पर चलने की शर्त रखी थी। दोस्तों जो भी लोग वहां बैठे थे वे सभी उस लड़की की शर्त पर वाह वाह कर रहे थे और कह रहे थे, वाकई लड़की हो तो ऐसी। वो लड़की जो अपने पति से 5 वक्त की नमाज पढ़ने का वादा ले रही थी, सबके दिलों को छू गई थी। एक साफ सुथरी, सादगी भरी और सुशील लड़की जिसे देखकर लड़के को भी हैरत होती है और उसके पिता को भी। अब लड़के के पिता ने अपनी गलती मानते हुए कहा, बेटी हमें माफ़ कर दो, हमने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया है। अगर हमें तुम जैसी बहू मिल जाए तो हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। इतना ही नहीं, उस लड़की के ससुर ने वादा किया कि वो भी अब 5 वक्त की नमाज को नहीं छोड़ेगा और उसी दिन से घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। और फिर दोस्तों लड़की ने खुशी खुशी निकाह की इजाज़त दे देती है और फिर बड़े खुशी के साथ निकाह हो जाता है। फिर निकाह के बाद जब विदाई होती है तो लड़की अपने शौहर के साथ ससुराल पहुंचती है। फिर उसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाती है। उसका शौहर, ससुर और सास सभी उनसे बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों लड़की हर दिन सुबह 4 बजे उठती है, फजर के अजान के वक्त सबके लिए नाश्ता बनाती है और घर के सभी लोगों को नमाज के लिए जगाती है। घर में हर कोई सुबह की नमाज पढ़ता है और उसके बाद ही कोई काम होता है।
दोस्तों, चाहे वह घर हिंदू का हो या मुसलमान का, जिस घर में सुबह उठकर आरती, भजन या नमाज होती है, उस घर में बरकत और शांति बनी रहती है। उस घर की बेटियां और बेटे भी अच्छे होते हैं और सभी काम सुचारू रूप से होते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितनी भी आधुनिक दुनिया में क्यों न पहुंच जाएं, हमें अपने धर्म और संस्कारों का पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का पालन हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। अब आप लड़की के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ जागरूक और शिक्षित करना है, किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नई और सच्ची दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।